भी दिन बीत गए हैं। तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठी है, वो तो खुद तुम्हें एक दिन से ज्यादा वहाँ रहने नहीं देती। और अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो, बस बैठे बिठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। कभी रानो चिड़िया को बैठे देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है। और एक तुम्हारा बेटा तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और अब मैं मजीद चोरियां नहीं कर सकता। सब पक्षियों को पता चल गया है कि जब भी जंगल में चोरी होती है मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ जाकर हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो मैं नहीं जा सकता, सारी जिंदगी काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले तो मौजों में था, जिस पक्षी से मर्जी मांग कर खा लेता। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही नहीं खुल गई? अच्छा अब छोड़ो इन सारी बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जग्गू तो हमारा बेटा है ना, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। अच्छा सुनो तो सही। हाँ जी सुनाओ। हम ना सब पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे, वो बहुत शर्मिंदा था इसलिए जंगल छोड़कर चला गया। इससे क्या होगा? इसी से तो सारा कुछ होगा। जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे तो तुम सबके घोंसलों से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आया करना और मुझे देखकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। घर में भी तो सोए ही रहते हो और रात को घर आ जाया करना। वैसे गोरी, बात तो तुमने ठीक ही है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। कभी भी नहीं पकड़े जाते। और फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा सो जाते हैं। अगले दिन गोरी जोर जोर से रोती है। सब पक्षी गोरी के पास जमा हो जाते हैं। गोरी क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा, कालू हम सबको छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? 2-3 दिनों से ही चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था, कहता था कि मैं सबकी नजरों में चोर बना हुआ हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी की नजर में, मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ लेकर ही जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जग्गू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कल रात से ही कालू घर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़ गया है। अब मेरा क्या होगा? गोरी तुम ऐसे ही रो रही हो, देखना कालू आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है जी जंगल छोड़कर? तुम्हें नहीं पता कालू का? वो जो बात मुंह से निकालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उधर गोरी कव्वी ने सब पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था और कालू कव्वा सब पक्षियों के घोंसलों को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी घोंसलों से भोजन चोरी करता है। जब सब पक्षी गोरी के पास से चले जाते हैं तो चोरी किया हुआ भोजन कालू गोरी को दे देता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो मैं जब रात को आऊं तो सारा ही खा चुकी हो। नहीं कालू, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। और कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, मेरे घोंसले से कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में, पता नहीं कौन ये नया चोर बन गया है। तोते भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है? कल मेरा भी चोरी हुआ था। मैं तो समझी ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो परेशानी की बात है। रानो, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि गोरी झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है। तोते भैया, गोरी बहुत दुखी है, वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सूना सूना नहीं लगता कालू के बिना? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि कहीं से भी कालू आ जाएगा और मुझसे दाना मांगेगा। कुछ भी हो, कालू चाहे निकम्मा था, काहिल था, लेकिन हमारे जंगल की सारी रौनक कालू के वजह से ही थी। रानो, कहती तो तुम ठीक हो, मेरा भी जी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तोता अपने घर चला जाता। कुकू यार, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस पानी पीने आया था। कुकू यार,
तुम भी हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करवाते रहते हो, कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता भी हूँ, लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। ये लो अमरूद, खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी दाना खा कर आया था। तुम हर समय ये दाना खा खा कर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ, और आजकल तो मैं फल ही ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं। और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन चलो, उनसे मिल नहीं पाता, भोजन तो मजे मजे का खाता हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू जब घर जाता है तो वहाँ तोता फिर से आया होता है। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, जंगल में कोई चोर घुस आया है, वो सब पक्षियों के घोंसलों से भोजन चोरी कर रहा है। रानो, तुम्हें तो पता है मुझे अमरूद कितने पसंद हैं, और मेरी बहन को भी अमरूद बहुत पसंद है। मुझे कल बहुत मुश्किल से अमरूद मिला था, मैंने खुद नहीं खाया, अपनी बहन के लिए रख लिया, जो कि आज आ रही है मुझसे मिलने के लिए। लेकिन वो चोर मेरा अमरूद ही चुरा कर ले गया। जब कालू था तो हमें पता तो था ना कि उसी ने चोरी की होगी। अब जब से कालू जंगल छोड़कर चला गया है, हमें तो पता भी नहीं चल सकता कि चोर है कौन। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही है। कुकू, तुमने देखा है कालू को? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन जग्गू बता रहा था कि मेरा पापा बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात के वापस आता है और ढेर सारे फल फ्रूट लाता है। रानो, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है? तोते भैया, इसका मतलब है कि कालू और गोरी ने मिलकर हमें फिर से धोखा दिया है। उन्होंने हमें धोखा नहीं, बेवकूफ बनाया है। अब हम उन्हें बनाएंगे। मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम उन्हें समझाते हैं कि अब कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन जमा ना करे। फिर ही इस कालू और गोरी को पता चलेगा अपनी होशियारी का। और फिर तोता ऐसे ही करता है। अगले दिन सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते हैं, क्योंकि सबके पास ही कुछ ना कुछ था खाने को। जब कालू आता है तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर क्यों नहीं गया। कहीं किसी को कोई शक तो नहीं पड़ गया? वो सीधा गोरी के पास जाता है। आज कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर नहीं गया, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी को कोई पता तो नहीं चल गया। कालू, एक तो तुम वहम बहुत करते हो, अगर किसी को कुछ पता चला होता तो हमसे पूछते ना। वैसे भी मेरे पास आज का भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अब भोजन जमा नहीं करना है। कौवे के तो पसीने छूट जाते हैं सब पक्षियों को देखकर। कालू भैया, इससे अच्छा तो तब ही था जब तुम हमसे मांग कर खा लेते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम आपके लिए परेशान थे कि आप जंगल छोड़कर क्यों चले गए। हमारे जंगल की रौनक खत्म हो गई थी आपके बिना, और आप हमारी पीठ पीछे छुरी घोंप रहे थे। मुझे ये गोरी ही मजबूर करती है गलत काम करने पर। मैंने इसे कहा भी था। इससे पहले कौवा और कुछ कहता, सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा शर्मिंदा था कि उसने बाकी पक्षियों के भावनाओं से खेला था, लेकिन गोरी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके